बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया अरमगान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो 8 में से 1 औरत को की रेशो है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक तरीन चीज़ है। और पाकिस्तान में एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हो रहा है, रिपोर्ट हो रहा है। तो ज़ाइलेक्सा एक ऐसी कंपनी है जिसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया अर्ली डिटेक्शन के लिए, और उसके को फाउंडर के साथ आज हम बैठे हुए हैं ज़ाइलेक्सा के ऑफिस में, शाहरुख बाबर, जिनके साथ हमारे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं। तो शाहरुख, आप हमें बताइएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली ज़ाइलेक्सा, और इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ हमारे ऑडियंसेस को आप बताइए। ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने विज़िट किया और आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है कि ज़ाइलेक्सा को आप प्रमोट करते हैं, और हमारा जो मैसेज है, हमारे जो कंट्रीब्यूशन है इन द सोसाइटी, और उसको आप लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपकी और आपकी टीम का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। अगर मैं सबसे पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूँ ज़ाइलेक्सा का, कि रीज़न क्या थी ज़ाइलेक्सा को बनाने की, या जो हमारा विजन है ज़ाइलेक्सा के पीछे वो क्या है। जिस तरह से कि आपने खुद ही आपने कोट किया कि 1 out of 8 वुमेन जो है कि वो हाई लाइकली टू डेवलप द ब्रेस्ट कैंसर, और ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये अगर अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोज होता है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, अर्ली स्टेज में डायग्नोज हुआ तो चांसेस जो सर्वाइवल के 99% हैं। यही कैंसर लेट स्टेज के अंदर डायग्नोज होता है तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो हैं वो 25% से भी कम हैं, और जो क्योर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, और मतलब जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज था अर्ली डायग्नोसिस का, तो अब वो बेसिकली ये चैलेंज इस वजह से आता है क्योंकि जब हमारा रेडियोलॉजिस्ट हमारे हॉस्पिटल में, जब हमारी खातून या एक पेशेंट आती हैं, जब उनका ब्रेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, उसको ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये दुनिया भर में यही मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है, यही तरीक़ाकार इस्तेमाल हो रहा है कि उनके बेसिकली एक्सरे को एक रेडियोलॉजिस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग वो उसको स्टडी करता है। और क्योंकि ह्यूमन आई की एक लिमिटेशंस होती है, जब आप इमेज को देख रहे होते हैं तो हमारे आँख की एक लिमिटेशन है उसकी, जिसकी वजह से जो हमारा है, अगर ग्लोबल स्टैट्स की बात करें, मोर देन 30% वो मिस डायग्नोसिस होते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन आई लिमिटेशंस। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम मसनूई जहानत कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। वो सॉफ्टवेयर एक रेडियोलॉजिस्ट की तरह उस इमेज को देखता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर क्योंकि ये पिक्सल लेवल के ऊपर और बड़े डीप लेवल के ऊपर जब उसको देख रहा होता है, उसके पैटर्न के ऊपर, लाखों इमेजेस के ऊपर ट्रेन है, केसेस के ऊपर ये सॉफ्टवेयर ट्रेन किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 20 to 25% जो एक्यूरेसी है वो एज कम्पेयर टू एक जनरल रेडियोलॉजिस्ट है उससे ज़्यादा है, और उनसे 10x फास्ट जो है कि हमारी रिपोर्टिंग है। तो इससे बेसिकली हम वी आर वर्किंग, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सोल्यूशन को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमारा जो एक इंसान की आँख की लिमिटेशन, इंसानी गलती की वजह से जो मिस डायग्नोसिस, ओवर डायग्नोसिस हो रहा है, उसको हम ताकि इस चीज़ को रिड्यूस किया जा सके, और जो है कि पेशेंट्स लाइफ्स को, या जो हमारी ख़वातीन जो है जो कि ब्रेस्ट कैंसर जो डेवलप कर रही हैं, उनको बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। ठीक है। अच्छा शाहरुख, जैसे भी आपने बताया कि आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है, इसके लिए मुझे ये बताइए कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है, जो कि आम ख़वातीन जो कि AI को नहीं समझती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझती हैं, तो उनको आप किस तरह से बताते हैं, या किस तरह से लोगों को पता चलता है कि आप लोग ये काम कर रहे हैं? तो क्या कोई हॉस्पिटल्स के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, या किस तरह से आप लोग इसको करते हैं? अच्छा, हमारे लिए सबसे बेसिकली बिकॉज हमारा जो विजन है कि टू सेव वीमेन डाइंग बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, हमारा विजन है। अब इसमें 2 सबसे बड़े चैलेंज आते हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो कि ग्लोबली नॉन चैलेंज है कि जी अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अब अर्ली डायग्नोसिस को कंपनसेट करने के हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हम लोगों ने मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया। हमने 4 साल एक बहुत डेडिकेटेड टीम के साथ हमने एक सोल्यूशन डेवलप कर दिया है, जो कि खातून को या पेशेंट्स को जिनको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा है उनको मदद कर सकता है, और जल्द इसकी तशखीस के लिए, ताकि इसका बर वक्त इलाज से उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। पाकिस्तान के अंदर टेक्निकली एक जो बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है वो ये है कि यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस, यहाँ पे लोगों को अगर डॉक्टर्स, फिजिशियंस ये रिकमेंड भी करें कि आपने बेसिकली मेमोग्राफी करानी है, एक्सरे करवाना है, तो यहाँ पे लोग उसको नहीं जाते, एक्सरे नहीं कराते। यहाँ पे बेसिकली स्क्रीनिंग मेमोग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हर साल 40 साल से जो ज़्यादा की ख़वातीन हैं वो हर साल जाएं और अपना मेमोग्राफी या ब्रेस्ट का एक्सरे करवाएं। तो
वो जो एक है वो अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इवन के सिम्टोमेटिक ऐसे ख़वातीन जिनको बेसिकली सिम्टम्स अपेयर हो रहे होते हैं वो भी बेसिकली इस चीज़ को अवॉइड करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कैंसर काफ़ी हद तक जिस्म के अंदर फैल जाता है और जिसके नतीजे में बेसिकली वो जो खातून या पेशेंट हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। ठीक है, जिससे अभी आप देखें कि काफ़ी सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो रूरल एरियाज़ में हैं या छोटे शहरों में, जैसे बहुत सारे वहाँ पे केसेस होते हैं, तो वहाँ पे अवेयरनेस सेशंस का या वहाँ पे अवेयरनेस देने के लिए आपने कुछ प्लान आउट किया या कुछ इस तरह का? हम पास्ट में हमने, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो मंथ है वो अक्टूबर कंसीडर होता है, उसमें काफ़ी एनजीओज़ हैं जो कि एक्टिव होती हैं एक ही महीने के अंदर पिंक रिबन लगा के, कुछ कॉर्पोरेट के अंदर वो जस्ट दे टॉक इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके, वहाँ पे पिंक रिबन पहन लेंगे, पिंक केक काट लेंगे, एक वॉक कर लेंगे। वो हम एक महीने के लिए हमारी कुछ जो है एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़रूर होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो मर्ज़ है ये सिर्फ एक महीने का मर्ज़ नहीं है, ये पूरे साल का मर्ज़ है। और शायद जितना हम बहुत पसमानदा हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में या हम लोग अपनी सेहत को लेके, तो मेरे ख्याल में हमें इसमें सिर्फ एक मंथ की आगाही मुहिम नहीं, इसमें हमें शायद कॉन्टीन्यूसली सालों की आगाही की एक एफर्ट करनी पड़ेगी, एक कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे यहाँ पे लोगों में इतनी आगाही होगी और जो कि अब अपना बर वक्त टेस्ट करवाएं और बर वक्त उनकी तशखीस हो सके और बर वक्त उनका इलाज हो सके। और इस तरह से अगर हम ये एफर्ट्स करेंगे तो ही हम ये बेसिकली इस मर्ज से बच सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से एशिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट जो है ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट वो पाकिस्तान के अंदर है। बहुत अच्छी आपने शाहरुख बात की और मैं अपने ऑडियंसेस से भी कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक महीने का मर्ज नहीं है, इसका कंटिन्यूसली इसके अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए और इसके ऊपर बात की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा कल्चर ही शायद ऐसा डेवलप हो गया हुआ है कि हम कोई भी एक मंथ आता है उसको मनाते हैं और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में हमें सीरियस होने की ज़रूरत है। एक्चुअली मैं समझती हूँ कि हम सीरियस ही नहीं होते हैं इन चीज़ों को लेके, तो सीरियसनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा मुझे बताएं कि आपका ओवरऑल जर्नी जो मैं देख रही हूँ पिछले 4-5 साल से, वो कैसा आपका रहा ज़ाइलेक्सा का स्टार्ट से अब तक का? अच्छा, उसमें हम लोगों ने जो काम शुरू किया, जब हमने ये चीज़ काम शुरू किया हमें पता था कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल एक विज़न है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही महदूद वसाइल होते हैं हमारे पास और उनको आपने इस्तेमाल करते हुए और आपने इस लेवल की कंपनी डेवलप करना जो कि एक दुनिया भर के अंदर बेसिकली जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके कंपटीशन में आएगी और उनके मुकाबले के हम सॉल्यूशंस जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल एक, जब हमने स्टार्ट किया था हमें आइडिया था ये बहुत मुश्किल जर्नी है हमारा जो है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स, फेलियर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इसको शुरू किया हमारा विजन था कि हम सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम करेंगे और जो कि अभी मेडिकल इमेजिंग के अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जिसको हम रीडिंग कहते हैं वो है, तो उससे हमने शुरू किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल एल्गोरिदम डेवलप किए। वो एल्गोरिदम डेवलप करने के साथ साथ हमने एआई के साथ साथ पूरा का पूरा रेडियोलॉजी पाइपलाइंस डेवलप किए, जिसके अंदर वो जो मेडिकल इमेज होता है वो एक स्पेशल एक फॉर्मेट के अंदर इमेज होता है जिसको आप टिपिकली वैसे नहीं आप ओपन कर सकते, उसके लिए स्पेशल टूल चाहिए होते हैं। तो हमने वो टूल डेवलप करने, हमने फिर क्लाउड के अंदर हमने पूरा जो है पेशेंट मैनेजमेंट, इमेजिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप किए इसके अराउंड। देन हम लोगों ने हमने ब्रेस्ट कैंसर के साथ किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब उसके सक्सेसफुल हमने डेवलपमेंट की, उसमें हम 3 चीज़ों को हम लोगों ने डेवलप किया। सबसे पहले ये है कि हम डिटेक्शन करते हैं कि कैल्सिफिकेशन है, मैस है या सिस्ट है, उसको क्या करने के बाद उसकी लोकलाइजेशन है कि वो कहाँ बेसिकली प्रेजेंट है, ताकि अगर कोई बायोप्सी के लिए वो रेडियोलॉजिस्ट को हेल्प करता है। थर्ड है उसको क्लासीफाई करना है कि ये बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। तो बेसिकली ये हमने 3 जो फीचर्स हमने दिए, उसके बाद जो है कि फिर उसमें ऑटो रिपोर्टिंग की हमने कैपेबिलिटी ऐड की अपने पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा काम किया वो हमने चेस्ट एक्सरे के ऊपर हमने काम किया, जिसको हम लोग बेसिकली ट्रायाज हमारा सोल्यूशन है। वो क्या करता है कि जितने भी एक जो बेसिकली एक रेडियोलॉजिस्ट का डे का वर्कलोड है उसको मैनेज करने में उनको हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आसान अल्फाज में मैं ज़रा अपने जो हमारी ख़वातीन ऑडियंसेस हैं उनको भी बता दूं कि जो ज़ाइलेक्सा का जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली जो आपके जो
پینفل پروسیجرز ہوتے ہیں, جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ بنایا گیا ہے, تاکہ آپ اس تکلیف سے نہ گزر سکیں, اس پین سے نہ گزر سکیں جس سے کہ آپ کو گزرنا پڑتا ہے ڈیورنگ جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا جو آپ کی بایوپسی وغیرہ کے جو پروسیجرز کے لیے آپ لوگ کرتے ہیں. تو شاہ رخ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس کیسا رہا زائلیکسا کو لے کے؟ اچھا, اس میں جو بھی آپ نے ایک بات کی کہ ہمارا جو مقصد ہے ایک تو زندگیاں بچانا, دوسرا جو پینفل پروسیجرز ہیں, بیکاز جو بایوپسی ہے یہ ایک کافی پینفل پروسیجر ہے. اس میں اور نہ صرف کہ یہ بایوپسی ایکسپینسو ہے, پینفل ہے, تیسرا یہ ہے کہ وہ جو جتنا جب ایک پیشنٹ کو جب بایوپسی کے عمل سے لے کے اور اس کی رپورٹ آنے تک ایون کلیئر بھی ہے, ہر پیشنٹ سیم کائنڈ آف مینٹل ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے. ہمارا ویژن ہے کہ ہم نے اس کو بیسیکلی اس مینٹل ٹراما سے بھی بتانے ہیں, جو انوانٹیڈ بایوپسیز ہیں ان کو بیسیکلی ریڈیوس کیا جائے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر الحمدللہ مطلب دس از ون آف دا لائک پائنیئر کمپنی ان پاکستان, جو کہ اسٹارٹ کیا ہے کہ پاکستان سے, بٹ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب ہم جا رہے ہیں, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں بہت اچھا ہمیں وہاں پہ رسپانس آ رہا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر ہم کچھ آلریڈی ایکسپینڈ کر چکے ہیں. ابھی ہمارا ایف ڈی اے جو ہے اس کے انیشیل ٹرائلز, اس کا پیپر ورک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. ہم انشاءاللہ جنوری 2023 کے اندر ہم اپنے ایف ڈی اے میں بھی چلے جائیں گے, اور 2023 میں اپنے ایف ڈی اے لینے کے بعد ہم بیسیکلی اس کو پھر ہم لانچ کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں, جہاں پہ ہم نے آلریڈی اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ کر لیا ہے, اور اس کے اوپر ہم لوگ بیسیکلی کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اب خواتین کام خاتون ہیں, اور اگر وہ اس طرح سے ان کو کوئی سمٹمز آ رہے ہیں یا ان کو کوئی ایسی تکلیف آ رہی ہے, تو وہ کس طرح سے زائلیکسا تک کس سے ریچ ان کی ہوگی, کیسے اپروچ کریں گی؟ اصل میں بیسیکلی جو ہے اگر کوئی خواتین ہیں ان کو سب سے پہلے اگر کوئی سمٹمز ہیں اور اس کے پھر ڈفرینٹ میکانزم ہیں, اس جس کو ہم سیلف انالیسس بھی ہم کہتے ہیں, سیلف اور اس کے ایگزامن جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہے, آپ کو اپنے فزیشین کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے, اور فزیشین کے بعد جب بھی وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, بیسیکلی ابھی ہم ڈائریکٹ پیشنٹس کو تو ہم انٹرٹین نہیں کرتا ہمارا سافٹ ویئر, کیونکہ ہمارے اوپر ایک لیگلٹی لائبلٹیز ہوتی ہیں کہ ہم ایز اے نان ریڈیولوجسٹ سولوشن, مطلب کیونکہ یہ ریڈیولوجسٹ ہی سرٹیفائڈ ہے ہو کین ایکچولی انفارم دا پیشنٹ کہ یو آر سفرنگ فرام دس یا یو آر ناٹ سفرنگ فرام دس. کیونکہ ہم ڈائریکٹ پیشنٹ کو ہم رپورٹ نہیں دے سکتے, ہم بیسیکلی درمیان فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس ریڈیولوجسٹ کو جس کے پاس پیشنٹ نے آنا ہے. ہم میک شیور کرتے ہیں کہ جب وہ پیشنٹ اس ریڈیولوجسٹ کے پاس آتا ہے تو جو ریڈیولوجسٹ اس کی رپورٹنگ دے وہ ایکوریٹ ہو اور ارلی ہو. ٹھیک ہے, تو آپ ہمارے آڈینس کو کوئی اگر میسج دینا چاہیں, خاص طور پہ جو خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں, اگر آپ ان کے لیے ذرا کیمرے کی طرف دیکھ کے میسج دے دیں. اصل میں ہمارا جو بریسٹ کینسر ہے, اگین میری وہی بات ہے کہ دس از ناٹ دیٹ ڈیڈلی. اگر ہم اس کو ارلی اسٹیج کے اندر ہم اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں, اور اگر ہمیں کوئی بھی سمٹمز ہیں, ہمیں ان سمٹمز کو سیریس لینا چاہیے, اپنے معالج سے اس کا مشورہ کرنا چاہیے. اور اس میں ہمارا جو ہے گھر کے مردوں کا بھی اتنا ہی ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ شیئر کریں, اور اس مرض کو آپ جو ہے کہ سیریس لیں, فزیشین سے ڈسکس کریں, اور جو یہ آگاہی مہم جو ہوتی ہیں اس کا پارٹ بنیں. اس کے اندر یہ نہ صرف خود اور بلکہ اپنے رشتہ داروں میں, دوستوں میں, عزیز اقارب کے اندر بھی ان میسیجز کو آپ سپریڈ کریں, کیونکہ اگر جب تک یہ مرض کے خلاف جب سارے مل کے نہیں لڑیں گے تو بیسیکلی اس مرض پہ قابو پانا بہت مشکل ہے. اور جو کہ ابھی پاکستان کے اندر کیونکہ کوئی رجسٹری میکانزم نہیں ہے, اور یہ اس مرض کا جو ہے کہ بڑھاؤ بہت زیادہ تیزی ہے, تو اس سے خدشہ ہے کہ ہم بہت زیادہ قیمتی جانوں کو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. اچھا شاہ رخ, میں نے بھی آپ کے میسج میں آپ نے مردوں کی بات کی, تو مردوں میں بھی بریسٹ کینسر کے سمٹمز پائے جاتے ہیں, تو اس میں یہ کہ ان کے لیے بھی اتنا ہی اپلیکیبل ہے جتنا کہ خواتین کے لیے ہے؟ اچھا, مردوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا اچھا پہلے بات یہ ہے کہ مردوں کے اندر جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے, بٹ ان کی جو ریشو ہے وہ کم ہے, بٹ مردوں کے اندر زیادہ ڈیڈلی جو کینسر ہے انفارچونیٹلی وہ زیادہ ایک لیتھل ثابت ہوتا ہے. تو لیکن اس کا جو ہے ڈائگنوسس کے تھوڑے ڈفرینٹ میکانزمز ہیں, اور کیونکہ وہ بہت شرح کم ہے, اور اس کو جو ہے ڈائگنوز اس کا اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے جتنا ایک خواتین کے اندر اس چیز کو بیسیکلی ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ شاہ رخ فار یور ٹائم, فار پریشیس ٹائم. بہت ہی اچھا لگا اور بہت ساری انفارمیشن ہمارے آڈینسز کو ملی ہے, تو بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ پھر ایک اور انٹرویو کریں گے, اور ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Like, subscribe and share this channel.